Hello student, welcome to online class of English of class 5. Today I have explained rest of the part of chapter number 8, the ungrateful goldsmith. Means ऐशान फरामून सुनार. गोल्ड स्मिथ मतलब जानते हैं बेटा आप लोग क्या होता है? सुनार. जैसा कि बेटा मैंने आपको पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ मैं ये कि एक साधु था, उसको बहुत तेज़ प्यास लगी थी तो वो कहाँ गया? एक कुएं की तरफ गया. कुएं में बहुत कम पानी था और उसने जब वहाँ देखा तो उस कुएं में तीन जानवर और एक व्यक्ति गिरे हुए थे. और जब वो उन साधु उस कुएं में देखा तो सभी लोगों ने उसको रिक्वेस्ट किया कि मुझे निकाल दो, मुझे निकाल दो, मुझे निकाल दो. तीनों जानवरों को जब साधु निकाल दिए तो वो आदमी बोला लास्ट में मुझे भी निकाल दो. लेकिन वो जानवर कौन कौन गिरा था? नाग गिरा था, मंकी और टाइगर. वो तीनों बोले कि नहीं, इस व्यक्ति को मत निकालो क्योंकि ये बहुत धूर्त इंसान है, ये बहुत ही धूर्त किस्म का इंसान है, इनकी जान आप मत बचाइए. लेकिन वो बार बार रिक्वेस्ट करने लगा आदमी कि नहीं मेरी भी जान बचा लीजिए, मेरी भी जान बचा लीजिए. तो वो बोला ठीक है मैं निकाल देता हूँ उसको भी. तो क्या करते हैं बेटा, अब इसको चलिए मैं उतना आपको पढ़ा दी हूँ, अब इसके बाद आगे मैं पढ़ा रही हूँ, उसको देखिए. Thank you, my friend. I shall never forget what you have done for me, said the man. I am goldsmith by profession, and if ever you need gold ornament made, come to me, and I shall make them for you. And so saying, the goldsmith walked away. जब उस व्यक्ति को भी उस साधु ने बाहर निकाल दिया तो वो उसको बोला कि मैं उस साधु को बोला कि धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा. मैं पेशे से एक सुनार हूँ. अगर तुम्हें जब भी कोई सोने के गहने की बनवाने की कोई ज़रूरत हो तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूँगा. और ऐसा कहते हुए जैसे तीनों जानवर निकल गए उसी तरह वो आदमी भी चल दिया. A few days later, Ram felt hungry and remembered the monkey invitations come and visit him. So he walked to big a banyan tree by the rock. Hanuman walked delighted to see Ram. He welcomed him with the open arm and fed him delicious mango, banana and cashew nuts. वो क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद वो बहुत खुश हुआ. उसके बाद उसको ये कुछ दिन के बाद उस बंदर को उस राम को जो बहुत तेज़ भूख लगी और उसे याद आया कि उसे मंकी का नाम क्या था? हनुमान. उसे इनविटेशन दिया था कि तुम जब भी मेरे पास आना मैं तुम्हारी मदद करूँगा. तो वो क्या किया कि वो साधु तुरंत वहाँ से तुरंत चल दिए बनियान ट्री के नीचे. बहुत बड़ा पत्थर था उसके बगल में क्या था? बनियान ट्री था बेटा. चट्टान के बगल में वो क्या था? बनियान ट्री. वहाँ चल दिए. जब वो वहाँ गए तो वो बंदर उन्हें देख के बहुत खुश हुआ और उसके बाद उन्होंने बोला खुश हुआ और उसके बाद उनको अपने आम से अपने हाथों में मतलब भुजाओं में पकड़ा एंड फीड हिम डिलीशियस. उसके बाद उसको डिलीशियस आम बनाना और काजू खिलाया. Ram then paid a visit to Sher Khan in his under the big rock. The tiger was very pleasant to see his savior and gave him a gold necklace. I killed a prince some time ago. This was his necklace. Keep it, wear it in memory of our friendship. Sent the Sher Khan. It was very beautiful necklace. Ram decided that he would take it to goldsmith. Perhaps he can sell and give me money. And with the money I can buy food. A hermit like me does not need such a lovely necklace, Ram thought to himself as he wandered on. जब वो हनुमान से मिलने के बाद तो वो राम जो साधु थे उनको किसकी याद आई? टाइगर की याद आई. तो वो टाइगर कहाँ था बेटा? उस चट्टान के बहुत बड़े चट्टान जो था, जो बहुत बड़ा पहाड़ था, उसके उसी चट्टान के बगल में उन्होंने वो अपना क्या बनाया था? शेर अपनी एक गुफा बनाया था. उसी गुफा के पास जब वो पहुँचे राम तो उस शेर उनको देख के बहुत खुश हुआ और उसके बाद वो खुश हुआ कि ये जिसने मेरी जान बचाई है वो मेरे पास आया. उसके बाद वो तुरंत उस राम को वो शेर क्या हुआ? टाइगर जो था चीता बेटा खुश होके उनको एक सोने का हार दिया. बोला कि ये हमारे फ्रेंडशिप के लिए, इसको ये आप पहनिए, ये हम दोनों के दोस्ती का निशानी है. शेर खान का.
और वो ये बहुत सुंदर नेकलेस है। राम सोचे कि मैं इतना सुंदर नेकलेस क्या करूँगा, क्योंकि राम एक साधु थे बेटा। वो नेकलेस क्या करते, साधु संत नेकलेस हारों की क्या ज़रूरत है उनको। तो वो सोचे कि मैं इसको बेच के कुछ पैसा ले लूँगा सुनार के पास बेच के, और उस पैसे से मैं अपने खाने के लिए कुछ क्या खरीद लूँगा बेटा, फूड खरीद लूँगा। राम थॉट टू हिमसेल्फ एज ही वंडर्ड ऑन, और राम ऐसा सोचते ही उसके बाद वहाँ से वो चल दिए। The goldsmith agreed Ram well, but when he saw the necklace, he said, "What? What?" Uh, he said, "Wait here, I shall come back in a moment." It was so happened that the necklace had became made by the goldsmith for king's son. The king was looking the king was looking everywhere for the prince who had disappeared some time ago while hunting in the forest. उसके बाद जब वो गोल्ड स्मिथ के पास, वो सोनार के पास वो राम कहाँ गया, राम उस सोनार के पास, उसको उस सोनार भी याद आया कि चलो अब हम सोनार के पास चलते हैं ये हार को लेके। तो जैसे ही उस हार को लेके उसके पास पहुँचते हैं सोनार के पास, तो वो सोनार उसको ग्रीट करता है, मतलब उसको विश करता है और उसका आदर भाव करता है। और उसके बाद जब वो उसको वो नेकलेस दिखाते हैं साधु, तो वो बोलता है आप यहाँ इंतज़ार करिए, मैं कुछ क्षणों में आपके पास आता हूँ। वो ऐसा कह के क्यों चला गया बेटा, क्योंकि ये जो सोनार के पास वो साधु हार लाया था, वही हार वो सोनार राजा के बेटे के लिए बनाया था। और वो राजा का बेटा कुछ दिनों के लिए शिकार करने के लिए गया था बेटा, तब से वो नहीं मिल रहा था, वो खो गया था, मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी, कोई जानवर खा गए थे। द किंग हैड ऑफर्ड रिवॉर्डेड टू एनीवन हु वुड ब्रिंग न्यूज़ ऑफ हिज सन। और राजा ये घोषणा कर दिए थे कि अगर कोई मेरे बेटे का न्यूज़, मेरे पुत्र का न्यूज़ मुझे ला के बताएगा तो मैं उसको कुछ इनाम दूंगा। तो ये सुना जब, तो ये प्रजा सभी लोग रिवार्ड वो किए थे, घोषणा किए थे। जब ये सोनार के पास वो राम लेके आते हैं साधु ये सोने का हार, तो वो आदमी देखो कितना धूर्त किस्म का है बेटा, कि वो मतलब ये भूल गया कि उसने मेरी जान बचाई है। वो साधु को बोलता है आप रुकिए मैं आता हूँ, और वो तुरंत किसके पास चला जाता है, राजा के पास। योर मैजेस्टी सेड द गोल्ड स्मिथ, देर इज इन माई humble house a man who says he was given this necklace by a tiger. This is of course a lie. He must have amused your sons, killed him and stolen his gold necklace. Now he wants me to sell it. The valiant the king gave the goldsmith and promised reward and ordered that Ram should be killed the next morning. Very soon Ram was caught and put in the prison. उसके बाद वो जो सुनार था वो अपने महाराजा के पास जाता है, कहता है हे महाराज, एक मेरे घर में एक ऐसा आदमी आया है जो जो राजकुमार का हार था वो लेके आया है, और वो कह रहा है कि वो हार उसे किसी चिता ने दिया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ये झूठ बोल रहा है, और वो निश्चित तौर से आपके बेटे को उसने मार लिया है, और उनके गले में जो हार था उसको उसने चोरी कर लिया है ना, और वो मुझे बेचने आया है। तो वो कहता है कि वो वैलिन है, मतलब वो एक साधु किस्म का है। द किंग गैव द गोल्ड स्मिथ द प्रॉमिस रिवार्ड। किंग क्या किए, जो वादा किए थे राजा कि मेरे पुत्र का जो भी पता लगा के आएगा मैं उसे कुछ न कुछ दूंगा, तो उसको दिए। और उसके बाद फिर क्या किए, अपने कुछ मंत्रियों को भेज के उस आदमी को वो पकड़वा के और जेल में डाल देते हैं। Alone in his cell, the unfortunately hermit began to think about the wickedness of the goldsmith. If only I had listened to Sher Khan, Hanuman, and Nag when he warned me not to believe that man. Remembering that Snake had said he would come to his rescue whenever called, Ram called Nag by his name. Nag arrived at जब वो साधु उस जेल में अकेले पड़ा हुआ था, तो उसे तुरंत उस साधु को तुरंत ये मतलब एकाएक उसे ये याद आया कि ठीक हुआ अगर मैं उस समय निकालते, उस कुएं में निकालते समय मैं
शेर का, नाग का और हनुमान की बात मान लिया होता तो इस दुष्ट व्यक्ति से मेरा पाला नहीं पड़ता और मैं आज इस जेल में नहीं रहता। और तब उसे याद आया कि मुझे नाग ने कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तुम मुझे बुलाओगे, मैं आ जाऊंगा आपके पास किसी भी तरह आपका बचाव करने के लिए। फिर राम क्या करते हैं, राम तुरंत बुलाते हैं नाग को और नाग क्या आता है, अराइव्ड एट, नाग तुरंत उसके सामने प्रकट होता है। Once through a small hole in the wall, Ram told him what had happened, adding, "Sadly, tomorrow I shall be killed unless you get me out of here." जैसे ही वह बुलाता है नाग को, नाग तुरंत आता है। एक छोटा सा उनके दीवार में होल होता है और उस होल से वो नाग निकल के आता है और राम बोलता है, राम टोल्ड हिम, राम से वो कहता है, व्हाट हैपन, क्या हुआ, आपने मुझे क्यों याद किया, टुमारो आई शैल बी किल्ड अनलेस यू कैन गेट मी आउट ऑफ हियर। वो बोला कि मैं तुम्हें कल यहाँ से निकाल लूँगा। चीयर अप सेड द स्नेक, आई विल गेट यू आउट ऑफ हियर, मत घबराओ, मैं तुम्हें कल यहाँ से निकाल लूँगा। टू नाइट आई शैल बाइट द क्यून, सी विल लुक डैड, ऑल द विजर्ड ऑफ द किंगडम विल नॉट बी able to relieve her, she will come back to life only if you put your hand on her forehead, be sure say this when they come to execute you tomorrow morning। वो बोलता है, वो राजा सांप आके उनसे बोलता है, तुम कष्ट में, तुम दुखी मत हो, मैं कल तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। वो बोलता है, आज की रात मैं रानी को काट लूँगा। एंड मैं सांप जब बेटा काटता है तो वो जहरीला होता है, तो उससे क्या होता है, आदमी मर जाते हैं। तो वो बोलता है मैं उनको काट लूँगा और उसके बाद वो क्या होगा, वो मर जाएंगी। और सभी जितने भी लोग हैं, साधु संत और हकीम वैद्य जितने हैं, सब लोग ये प्रयास करेंगे रानी को जिंदा करने का, लेकिन फिर भी रानी जिंदा नहीं होंगी। रानी कब जिंदा होंगी, जब आप उनके सर पे अपना हाथ रखेंगे तब रानी जिंदा होंगी। इस तरह आपका जान भी बच जाएगा और आप से दिस when they came to execute your tomorrow morning, और इसी तरह आप कल करिएगा। बेटा वो इतना किया इसलिए क्योंकि वो नाग उनकी हेल्प किया, लेकिन देखो जानवर होके वो साधु का वो लोग हेल्प किए, लेकिन वो क्या मनुष्य होके साधु का हेल्प नहीं किया। वो भूल गया बेटा, एहसान फरामोश वो सुनार हो गया, वो लालच में पड़ के वो उन्होंने ये सारे कुछ भी नहीं किया। बेटा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 3 भी बताऊंगी, वो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं थर्ड पार्ट्स में पेज नंबर 35 डिस्क्राइब करूंगी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बाय बाय।